हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे कि लैक्सेटिव के ओवर यूज़ की वजह से हमें आईबीएस तो नहीं हुआ। देखो, ये ना समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो डॉक्टर ने यही बोला था कि आपको लैक्सेटिव की लेने की ज़रूरत ही तब पड़ी जब आपको अंदर से आईबीएस डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, पर जिस मर्जी वजह से हुआ, जो जेन्युइन असली रीज़न होता है वो स्ट्रेस ही होता है। पता है कैसे? मान लो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हुआ, ठीक है, और तुमने लैक्सेटिव लिया, और लैक्सेटिव लेते रहे, और लैक्सेटिव ने बिल्कुल लूज टूल लगा दिए। ठीक है, बिल्कुल लूज टूल लगा दिए, लूज मोशन आ रहे हैं, बिल्कुल पतले आ रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, मैं तुम्हें जरा बस ये आइडिया बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। कि तुम्हारे अंदर का सारा फाइबर निकल गया, और अंदर के जो गुड बैक्टीरियाज हैं सारे वाटरी स्टूल में निकल गए। सारे अंदर के गुड बैक्टीरियाज निकल गए, जो तुम्हारे अंदर का गट फ्लोरा है, जो अंदर बैक्टीरियाज हैं पेट में, ठीक है, अच्छे बैक्टीरियाज हैं, वो सब लूज स्टूल में निकल गए। ठीक है, तो हो सकता है उस वजह से क्या हुआ कि तुम्हारे अब जब गट बैक्टीरियाज निकल गए अच्छे वाले, तुम्हारे अंदर का जो वो है गट फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो गया, पूरा पेट का एनवायरनमेंट। तो हो सकता है उस वजह से अंदर डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, गैस बन रही हो, ब्लोटिंग हो रही हो, और उसके बाद लूज स्टूल आ रहे हैं, क्योंकि जो बेनिफिशियल, जो अच्छे गुड बैक्टीरियाज हैं वो पेट में से चले गए। तो उसमें क्या है कि आप प्रोबायोटिक्स वगैरह ले लो थोड़े बहुत, दही ले लो, दही में लैक्टोबैसिलस होती हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस के वो भी आती हैं लिक्विड के, इतनी इतनी वो आती हैं यार, स्ट्रिप आती हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, वो केमिस्ट पे से मिल जाती है, वो ले लो। ठीक है, बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज के लिए दही ले लिया, अच्छा खाना ले लिया, और क्या कहते हैं, ये ले लिया, सप्लीमेंट प्रोबायोटिक्स वगैरह ले लिए। तो उससे धीरे धीरे तुम्हारा पेट नॉर्मल आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर तुम्हें, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है समझने में कि कैसे हुआ आईबीएस, कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या रीज़न है। लेकिन अगर तुम्हें वो लूज स्टूल आया लैक्सेटिव की वजह से, और तुम्हारा अंदर का गट फ्लोरा, बैक्टीरियाज डिस्टर्ब हो गए, और फिर वो बैक्टीरियाज फिर से नॉर्मल नहीं हुए, तुमने अच्छे से दही नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन उसकी जगह ले लिया स्ट्रेस। ठीक है, कि अगर तुम्हारे अंदर का गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया, गुड बैक्टीरियाज निकल गए और लूज आ रहे हैं, गैस बन रही हैं, अगर उसकी वजह से ले लिया तुमने स्ट्रेस, तो हो सकता है वो धीरे धीरे आईबीएस में ही कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कि वो प्रोबायोटिक्स वगैरह लेने से, दही लस्सी लेने से, छाछ लेने से, और क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने से वो ठीक हो जाए। ठीक है, या कोई इन्फेक्शन हो गया पेट में, तो ये रिफागट वगैरह, या इन्फेक्शन किसी प्रोफ्लॉक्सेसिन वगैरह, इनसे ठीक हो जाए। लेकिन अगर तुम्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, और तुमने सोचा यार ये तो लैक्सेटिव लेने के बाद ही बिगड़ गया है, कहीं मुझे क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, तो हो सकता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, हो सकता है वो आईबीएस में ही कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और जो दूसरी थ्योरी ये थी कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको लैक्सेटिव लेने की ज़रूरत ही तब पड़ी क्योंकि वो आपको आईबीएस प्रोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन हुआ था, वो कोई नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन नहीं था। ठीक है, तीसरी थ्योरी ये हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ तो डॉक्टर भी नहीं समझा पाए, सिर्फ एक एस्टिमेट ही लग पाया है। ठीक है, तीसरी थ्योरी ये हो सकती है कि तुमने ओवर यूज़ किया लैक्सेटिव का, लैक्सेटिव बहुत ज़्यादा लिया, और वो बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव लेने से माइंड और तुम्हारे उसका गट का कनेक्शन खराब हो गया। तुम्हारे माइंड का और पेट का कनेक्शन बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव लेने से खराब हो गया। ये भी थ्योरी हो सकती है। ठीक है, कि तुमने ओवर यूज़ किया तो लूज आते ही रहे, लूज आते रहे, लूज आते रहे, उसके बाद माइंड और गट का सिस्टम खराब हो गया, और फिर उसके बाद किसी गैस्ट्रो की दवाई से वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर माइंड का और पेट का कनेक्शन वो ख़राब हो गया तो वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ठीक होएगा। फिर उस वजह से डिप्रेशन बढ़ेगा, उस वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा, उस वजह से असली आईबीएस एंटर होएगा। ठीक है, उससे फिर असली आईबीएस दिखेगा कि क्या होता है, उससे वो मतलब आईबीएस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसमें से देखो कोई भी थ्योरी हो सकती है। ठीक है, तो
जिन्हें भी लैक्सेटिव के ओवर यूज़ से आईबीएस जैसे सिम्टम आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपना फाइबर थोड़ा बढ़ाओ, और क्या कहते हैं, दही ज़्यादा लो, छाछ ज़्यादा लो, और हो सके तो थोड़े बहुत प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट ले लो। इतने इतने कैप्सूल आते हैं, केमिस्ट पे जाके बोलना प्रोबायोटिक्स, ठीक है। हो सकता है कि वो फिर आईबीएस ना हो, वो सिर्फ उतना हो और उससे ठीक हो जाए। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें पहले आईबीएस वाली कॉन्स्टिपेशन आई, उस वजह से लैक्सेटिव मिले, कि वो एक बार स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें लूज़ आने लगे, गैस बनने लगी, तुम टेंशन लेने लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे, तो वो माइंड और गट का कनेक्शन ख़राब हो गया। या हो सकता है कि लैक्सेटिव के ओवर यूज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव लेने की वजह से माइंड और गट ने आपस में कनेक्शन ख़राब कर दिया, तो वो फिर आईबीएस में ही कन्वर्ट होएगा। अगर तुम बोलते हो कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं था, लाइफ में, सिर्फ लैक्सेटिव लेने की वजह से हो गया, लैक्सेटिव लिया और उसके बाद से लूज़ आ रहा है, गैस बन रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो फिर सिंपल हो सकता है कि तुम्हारे पेट में ना गट बैक्टीरियाज इम्बैलेंस हो गए हैं। तो दही छाछ वगैरह लो और थोड़े से प्रोबायोटिक्स ले लो जाके, जितना ज़्यादा उसके दही खाओ वो गुड बैक्टीरियाज वापस आ जाएंगे। और अगर पेट में इन्फेक्शन है तो उसकी इन्फेक्शन का मेडिसिन का 5-7 दिन का कोर्स करो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल फूड पॉइजनिंग टाइप कुछ हो गया है, ठीक है। लेकिन एक आईबीएस ना अलग ही टर्म है, आईबीएस अलग टर्म है। अगर माइंड और पेट का कनेक्शन किसी वजह से बिगड़ गया है, दोनों आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इतने से स्टार्ट होता है आईबीएस, इतने से स्टार्ट होता है, फिर वो इतना 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 इतना, और बंदे को डिप्रेशन में, नेगेटिव सुसाइड तक ले जाता है। जब इसके सिम्टम बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे साल बढ़ते हैं ना, कुछ कुछ मंथ्स बढ़ते हैं, इतने ज़्यादा सिम्टम मैंने वो बताए दिए पिछली वीडियो में। और फिर वेट लॉस होना, धीरे धीरे वेट गिरता जाता है, इंसान ऐसा लगता है बूढ़ा हो गया, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। अपना शीशे में फेस देखने लायक नहीं बचता धीरे धीरे। फिर वो ना अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखता है और सोचता है यार मैं कभी ऐसा भी था, क्या हो गया मुझे अब, मतलब अपना फेस भी नहीं देख सकता मैं, सेल्फी लेना दूर की बात। वो तब है जब आईबीएस बढ़ता जाता है। जिन्हें 7-7, 8-8 साल, 4-4 साल, 3-3 साल हो गए, उनसे पूछो कि क्या हाल है उनका, वो भी यही बोलेंगे कि भाई जब शुरू हुआ था तो कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, गैस से शुरू हुआ था थोड़े बहुत से, और आज हम उस स्टेज पे हैं कि स्टमक पेन वगैरह। अब कितने सिम्टम बताऊँ, वो पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो आईबीएस किसी भी रीज़न से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो भी मैंने बताए हैं, पर कोई भी कारण अगर बना माइंड और गट के कनेक्शन को बिगाड़ने का, उसी कारण से होगा। जब तुम्हारे माइंड और पेट में आपस में कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया, पेट को पता नहीं चल रहा है क्या करना है, इंटेस्टाइन को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, ठीक है। माइंड से कंट्रोल सिग्नल्स, प्रॉपर सिग्नल्स जा नहीं रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने से और ज़्यादा सिग्नल्स खराब हो रहे हैं, पेट में से पेन सिग्नल ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन उससे स्ट्रेस रिलीज़ कर रहा है, कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, उस हार्मोन की वजह से इंटेस्टाइन और सेंसिटिव हो रही है, और दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर वो मतलब बहुत बड़ा माया जाल है ये आईबीएस का बाद में जाके। तो जो कहते हैं ना आईबीएस एक पहेली है, आईबीएस एक भ्रम है, आईबीएस एक माया जाल है, वो यही है, क्योंकि फिर वो समझ नहीं आता कैसे होगा, उससे बाहर निकालती हैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, ठीक है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, कि लैक्सेटिव का ओवर यूज़ कभी ना करें, सिर्फ जब कॉन्स्टिपेशन हो तब ही लें। एक दिन रात को ले ली, अगले दिन नॉर्मल आ गई, तो फिर नहीं लेनी लैक्सेटिव, ठीक है। उसे पड़ा रहने दो कहीं घर में, या उसे फेंक दो, ठीक है। और लैक्सेटिव रोज कभी भी नहीं लेनी। हमारे इंडिया में ना इतनी गलत चीज़ है ना, ये हमारे इंडिया में इतनी गलत चीज़ है। गैस्ट्रो क्या, नॉर्मल डॉक्टर क्या, कोई नहीं बताता लैक्सेटिव कैसे लेने हैं, कोई नहीं बताता। बस कहते हैं ये सोते हुए 2 चम्मच। अरे ये तो बताओ कि लेना कब है और कब छोड़ना कब है, ये तो बताओ छोड़ना कब है और लेना कब तक है। भोले भाले जिन्हें बीमारियों की नॉलेज ही नहीं है, वो लेते रहते हैं। तो भाई वो क्या कहते हैं, लैक्सेटिव सिर्फ तब लो जब कॉन्स्टिपेशन है, उसके बाद ना लो, बिल्कुल भी ना लो। कभी रेयर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो ले लो, उसके बाद ना लो। क्योंकि क्या होता है कि लैक्सेटिव से तुम्हें लूज स्टूल आने लग जाते हैं, पतली पॉटी आने लग जाती है, और उसमें तुम्हारे अंदर के गुड बैक्टीरियाज निकल जाते हैं, सारा फाइबर पेट का निकल जाता है, ठीक है।
तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है और फिर वो नॉर्मल होने में टाइम लेता है, और अगर उसका तुमने स्ट्रेस ले लिया बहुत ज़्यादा तो फिर वो IBS में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे भी है लैक्सेटिव का ओवर यूज़ कोई ना करे। ठीक है, बस कॉन्स्टिपेशन हो तो तभी ले। ठीक है, बस लैक्सेटिव के ऊपर यही बात करनी थी। ओके, जय हिंद।